हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। करण के रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है मणिपुर जो कांड हुआ था उसके ऊपर। मणिपुर का कांड बहुत ही शर्मनाक था। मणिपुर में जो दरिंदगी की है इन लोगों ने, अगर मेरा बस चले तो मैं इन लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से भून दूँ। तो चलते हैं, देखते हैं फिलहाल वीडियो में क्या खास है और किस तरीके से इन लोगों ने दरिंदगी की थी। अगर मैं उस जगह पे होता तो जिस तरीके से इन लोगों ने उन औरतों को, लड़कियों को नंगा करके घुमाया था, वैसे ही इनको नंगा करके बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियों से भून देता। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं इस वीडियो को कैसा है और किस प्रकार का वीडियो है। दोस्तों तब तक मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लाचारी, बेबसी और अंतहीन दर्द। क्या उस व्यक्ति की पीड़ा की कल्पना की जा सकती है जिसने देश की रक्षा की कसम खाई थी लेकिन परिवार अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका। उसकी बेबसी की कल्पना कीजिए जब उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया, उसके फसलों को बर्बाद कर दिया गया। उसके दर्द की कल्पना कीजिए जब दरिंदों की भीड़ उसकी पत्नी के कपड़े नोच रहे थे। पूरे बदन से एक एक धागा उतार देने के बाद भी मन नहीं भरा। नमर्द हैं वो सैकड़ों लोग की भीड़ जो ने औरतों पे हैवानियत की जुल्म हदें करते पार हैं। कर दी। फिर भीड़ के भेड़ियों ने उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। 4 मई को हुए इस दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया तो सबकी रूह कांप गई। पीड़ित महिला के पति ने जब घटना की आप बीती सुनाई तो सुनने वालों को सहसा यकीन नहीं हो रहा था, क्या ऐसा हो सकता है। पीड़ित महिला का पति भारतीय सेना में सूबेदार पद से रहे रिटायर्ड है। उसका असम रेजिमेंट पति जो के था सूबेदार वो के रूप इंडियन में आर्मी में था। भारतीय सेना की सेवा कर चुके रिटायर्ड जवान ने बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में उस भयावह दिन की पूरी कहानी सुनाई। इंटरव्यू की शुरुआत में वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने फौज में 28 साल नौकरी की, कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ाई लड़ी है, भारतीय शांति सेना के रूप में श्रीलंका भी गया था। आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि मैं कांगपोकपी जिले का रहने वाला हूँ और उन 2 महिलाओं का जिनका रेप हुआ उनमें से एक मेरी पत्नी है और दूसरी मेरे गांव की ही एक लड़की है। 3 मई को चूराचांदपुर में एक रैली हुई थी। रैली खत्म होने के बाद 3-4 बजे से ही हिंसा शुरू हो गई थी। मेरे गांव में मैतेई और कुकी दोनों समुदाय रहते हैं। उसी रात को अचानक हम पर हमला हो गया कैसा और मंजर रहा भीड़ होगा ने वहाँ घर का। जलाना शुरू कर दिया। 4 मई की सुबह गांव में एक बैठक हुई और फिर हमले शुरू हो गए। उन्होंने चर्च जलाना शुरू किया और फिर घर जलाने लगे। भीड़ के हमले से बचने के लिए रिटायर्ड जवान अपनी पत्नी और गांव के कुछ लोगों के साथ पहाड़ी की ओर भागे थे। उन्होंने बताया, गांव से जान बचाकर भागने के बाद हम लोग एक पहाड़ी में छुप गए थे, लेकिन भीड़ के कुछ लोगों ने हमें देख लिया और हमारा पीछा जान करते हुए बचाने के लिए आए और भागा है इन हमें लोगों ने पकड़ पहाड़ों लिया। में, मुझे फिर भी मेरी नहीं छोड़ा पत्नी इन से लोगों अलग को कर उन्होंने। दिया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने हमें घेर रखा था। रिटायर्ड जवान ने इसके बाद भीड़ द्वारा एक हत्या करने का भी जिक्र किया। हमारे साथ एक परिवार था जो मेरा भाई लगता है, उसकी बेटी के साथ कुछ लोग रेप करने की कोशिश करने लगे। लड़की का छोटा भाई अपनी बहन को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा, लेकिन लोगों इतना ने उसे खतरनाक पीट पीट कर मार मंजर हुआ डाला। होगा वहाँ का। रिटायर्ड जवान ने आगे बताया कि कैसे एक भीड़ ने लड़की का उनकी रेप हो रहा बीवी है, और एक उसका भाई लड़की के बचाने जा साथ रहा है, हैवानियत की। बचाते समय मेरी उसके बीवी भाई और को लड़की को जान से मार धमकी दिया दी जाता गई है। कि अगर कपड़े नहीं उतारे तो गोली मार देंगे। पूरा नंगा करने के बाद लड़की और मेरी बीवी के साथ गलत काम किया। इसके बाद पीड़ित ने अपनी बेबसी के बारे में बताया, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी कुछ ऐसा होगा। मैंने देश की रक्षा की, लेकिन आज निराश हूँ कि क्या रिटायर्ड होता होने के होगा बाद मैं अपने घर, उस जवान के अपनी ऊपर, दिल पत्नी पे और बीत रहा होगा, साथी ग्रामीणों की रक्षा नहीं जिसने कर इंडियन सका। आर्मी में मैं इतना दुखी और साल देने के हताश हूँ। बावजूद भी मैं उसके घर चाहता का हूँ रक्षा कि कोई उन नहीं लोगों कर को पाया। कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने घर जलाए और महिलाओं का अपमान किया है। इतना कुछ हो जाने के बाद पुलिस के पास जाने में इतना समय क्यों लगा, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, पूरी संपत्ति लूट ली गई, मेरे घर को आग लगा दिया गया था, हमें धमकियां दी जा रही थी। हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि गांव के पास वाले पुलिस थाने में जाए। हम एक गांव से दूसरे गांव भागते रहे और गांव से काफी दूर जो पुलिस थाना है वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। जब ये पूरी घटना घट रही थी तब क्या वहां पुलिस थी और पुलिस ने क्या किया, इस पर बोलते उन्होंने बताया, जब भीड़ ये सब कर रही थी तब वहां पुलिस जीप थी। पुलिस की संख्या कम थी लेकिन पुलिस ने हमें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या आपको अब भी डर लगता है? क्या आप अकेला महसूस करते हैं? इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैतेई लोग संख्या में ज्यादा हैं, हम कुकी लोग कम हैं। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारी लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है। उनके साथ कैसे रहें, कैसे अपनी जिंदगी बचाएं? 65 साल के रिटायर्ड जवान ने आगे कहा कि उनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई है। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। मैंने युद्ध देखा है,
कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है, अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। बता दें, अब तक मणिपुर पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 मई को मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को हिरासत में ले शुक्रवार रहे को हैं। 11 दिन ये की गोली पुलिस मारना चाहिए, हिरासत गोली में भी मारना भेज चाहिए सीधे दिया बीच गया। चौराहे पे इन खड़ा लोगों को करके घटना का वीडियो शेयर होने के कुत्तों को। बाद दोस्तों वीडियो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक वीडियो था। और ये जो अभी तो ये वीडियो सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो देख के क्या होता होगा, अंदर से खून न खौल जाता है एकदम ये सुन के। कि मतलब बताइए, एक गांव में इतने लोग रहते हैं, लेकिन क्या करें, इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उसी लिए बने हुए हैं, ये सरकार की कमियां हैं। यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सरकार की कमी है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन ले, सीधे बीच चौराहे पे खड़ा करके इनको ब्लेड से काटते हैं, ब्लेड से काटे, जितने उनके आंसू निकले हैं ना, उतने इनके खून निकलने चाहिए से। मणिपुर मणिपुर जो कांड है, वो 2 महीने के बाद इंटरनेट पे वायरल हुआ, 2 महीने के बाद। अब सोचिए 2 महीने के अंदर में वहाँ पे क्या हुआ होगा। वहाँ पे इंटरनेट वगैरह सब बंद कर रखा था। पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेन करवाया 2 दिन 3 दिन के बाद, क्योंकि वहाँ पे जाने में इनको डर लगता था कि रास्ते में जाएंगे तो ये लोग मार देंगे। अगर 800-900 के करीब लोग हैं और एक ही समुदाय के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो मामूली बात नहीं है। पूरे उन पूरे समुदाय को, जितने समुदाय उस समुदाय पे जाके अटैक किया है, उस पूरे समुदाय के ऊपर केस हो, सबको अंदर किया जाए और सबको उम्र कैद या फांसी हो। तो आज का वीडियो बस यही था खास। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद, जय भारत।